हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर की क्लास लगातार चल रही है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए चल रही है। तो उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम आज आपके लिए फिल्म, ठीक है, क्या है, फिल्म और राम, इन दो से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश, सरकार सभी कुछ राम भरोसे चल रहा है, और यहाँ तक अब तो आयोग भी राम भरोसे चल रहा है। ठीक है, उसको खुद को अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं है, उसको खुद के अपने डिसीजन पर रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो आपका पेपर पीसीएस का है वो 22 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है कि पीसीएस का पेपर आपका 22 दिसंबर को होगा। लेकिन आरओ एआरओ किसकी बात कर रहा है? आरओ एआरओ के लिए आपकी टीम गठित की है, उन्होंने समिति बनाई है और इस पर डिसीजन जल्द ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर डिसीजन हमारे खिलाफ में आए और जो हमने बात की थी नॉर्मेशन की, उसको फिर कुछ लागू करे सरकार, तो हो सकता है कि ये धरना आपका दोबारा कंटिन्यू चले। लेकिन जब तक अब वो अपनी रिपोर्ट नहीं दे रही है आयोग और वो नहीं हो रहा, तब तक हम क्या करेंगे कि यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे और अपनी सीट यही सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आगे जाने की अभी जरूरत नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको जो पता ही है कि ये जो क्लास है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? इसको मिला नहीं था, लेकिन क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। हो सकता है ऐसे ही पूछ ले, लेकिन इसको मिला नहीं है। नॉमिनेट किया गया था, उसका नाम क्या है? टू किल ए टाइगर। क्या नाम है? टू किल ए टाइगर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस फिल्म को भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया था, उसका नाम था टू किल ए टाइगर। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया। ठीक है, तो ये बात कर रहा है जनवरी की शुरुआत की। तो किसको दिया गया था? विराट कोहली को क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया आईसीसी के द्वारा। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ओडीआई का तो मिला इनको, लेकिन मेंस खिलाड़ी कौन है, मतलब कि जिसने मेन, तो आपको पता है कि जो आपका 2023 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो उसका जो विजेता कप्तान था, कौन कप्तान? विजेता कप्तान। तो विजेता कप्तान कौन था? पैट कमिंस। कौन थे? पैट कमिंस। इनको ये दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अब उसके बारे में आपको और भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप किसने जीता? तो 2023 वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उप विजेता उसमें भारत रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस थे और भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, कौन सी योजना? सूर्योदय योजना
चालू की है। ठीक है, तो आपको पता है कि सूर्योदय योजना है, मतलब कि कुछ ना कुछ सन का संबंधित होगा। तो अब इन्होंने सूर्योदय योजना में क्या किया था कि आपके छत पर ये सनरूफ बनाएंगे, जो छत लेंटर है उसको क्या बनाएंगे, सनरूफ बनाएंगे, और उससे आपको एक मीटर देंगे। वो मीटर क्या करेगा कि आप जितनी बिजली यूज करेंगे वो यूज करेंगे, अगर आपके सनरूफ से एक्स्ट्रा बिजली हुई तो वो बिजली सरकार ले जाएगी। पहला तो प्रधान योजना का शुभारंभ किया। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अभी बताया कि रूफटॉप सोलर पैनल से। ठीक है, तो ये उसके लिए था कि आपके घर में परमानेंट लाइट हो, और वो लाइट कौन सी हो, सनलाइट हो, इस लाइट को बचाने के लिए। और ये सब विजन जो है आपका, तो वो 2047 से 2050 तक किया जा रहा है, क्योंकि 2047 से 2050 के बीच में आपको पता होगा कि भारत सरकार ने कहा है कि हम कार्बन कंजप्शन को लगभग 50% कम कर देंगे। अब कार्बन जो फैलता है हमारे देश में, उसमें सबसे बड़ा वो है बिजली, क्योंकि हमारे देश में बिजली जो है उसके कुछ बहुत बड़ा भाग कोयले के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कानपुर में आपको पता है कोयला पन की पावर हाउस है। तो ये इसको बचाने के लिए सरकार ने इस विजन को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो क्या है कि प्रधानमंत्री एक पुरस्कार चल रहा है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये उन बच्चों को दे रहे हैं जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो किसी क्षेत्र में विशेष हो रहे हैं। ठीक है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा, और ऐसे 19 बच्चों को अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये देकर सम्मान किया था। तो जो विशेष क्षेत्र थे उसमें उनको किसी साहित्य क्षेत्र में थे, या किसी को ब्रेन के क्षेत्र में दिया गया, खेल के क्षेत्र में, तो बच्चों को प्रदान किया गया जाने वाला एक ये पुरस्कार था। अगला, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? आपको पता होगा कि फोर्ब्स भी कुछ रिपोर्टें पेश करता है कि विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति कौन है, विश्व की सबसे पैसेवाली महिला कौन सी है, सबसे सशक्त देश कौन सा है। ऐसी बहुत सी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन इस बार उसने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसको थी करेंसी कि सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत वो है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे उसने दिया है यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर सबसे मजबूत नहीं है दुनिया में, उसमें भी बहुत से, यूरो ये भी मजबूत नहीं है, बहरीनी दिनार ये भी मजबूत नहीं। सबसे मजबूत क्या था? कुवैती दिनार। इस बार सबसे मजबूत क्या है? कुवैती दिनार। कुवैत का जो कुवैत का करेंसी है, कुवैती दिनार, वो सबसे मजबूत थी। क्या थी? सबसे मजबूत वही आपकी थी। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना कि सबसे मजबूत हमारा क्या था? कुवैती दिनार हमारा सबसे मजबूत था। ठीक है, तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 24 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर युद्धावास डेजर्ट, अरब सागर के ऊपर कौन सा हुआ? युद्धावास डेजर्ट। ठीक है, अब डेजर्ट हुआ तो आप सोचें जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्र में हुआ, लेकिन ये कहाँ पे हुआ? अरब सागर के ऊपर। 19 देशों की वायु सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। अब अरब सागर के ऊपर हुआ, ये तो अरब सागर में होता तो जल सेना करती, उसके ऊपर हुआ तो जाहिर सी बात है कौन सेनाएं करेंगी? वायु सेनाएं।
और ये वायुसेना कौन कौन सी थी? तो पहली भारतीय वायुसेना, दूसरी फ्रांसीसी वायुसेना और तीसरी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना। ठीक है, तो 3 वायुसेना ने मिलकर किया, भारत की, फ्रांस की और यूएई संयुक्त अरब अमीरात की। ठीक है, इन सब ने मिलकर इसको किया था। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सुमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन एवं मोहम्मद शमी को पाली उमागर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये वही लोग हैं जिनको 2023 वर्ल्ड कप के और उससे पहले की अच्छी रैंकिंग प्राप्त थी, तो उनको एक बीसीसीआई तरफ एक पुरस्कार दिया गया पाली उमरीगर। ठीक है, तो किन किन लोगों को मिला है आपसे क्वेश्चन दिया सकता है। तो एक आप नाम रखेंगे सुमन गिल, दूसरा आपको जसप्रीत बुमराह, तीसरा रविचंद्रन अश्विन और चौथा नाम इसमें क्या है? मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी सबसे विकेट भी लिए थे वनडे वर्ल्ड कप ओडीआई में। ठीक है, इसलिए इनका भी नाम याद रखेंगे भारत की तरफ से। आगे उसने कहा है कि बीसीसीआई, ये की बात हो गई है, बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन से पूर्व क्रिकेटरों को देने की घोषणा की है। ये अवार्ड तुमको मिल गया है, लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं वो पूर्व खिलाड़ियों को देने की, वो अवार्ड आपसे कभी वो नहीं होंगे, तो हर साल वो नहीं, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट एक बार आपको मिल गया, मतलब आपको लाइफ में पूरा वो मिल गया। तो ऐसे किन 2 पूर्व खिलाड़ियों की बात की है? तो वो 2 पूर्व खिलाड़ी आते हैं फारूक इंजीनियर एवं रवि शास्त्री। ठीक है, कौन 2 खिलाड़ी है? फारूक इंजीनियर एवं रवि शास्त्री। ये 2 हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है? अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अयोध्या राम मंदिर कहाँ बना, तो आपको पता है कि इंडोनेशिया में बना था। ठीक है, तो लेकिन भारत में राम मंदिर बनाया गया, लेकिन अब उसने कहा है कि अयोध्या राम दिवस को किस सरकार ने किया है? तो भारत में तो किया ही था, उस दिन छुट्टी भी थी 22 जनवरी को, लेकिन उसके साथ साथ कनाडा ने भी किया था, क्योंकि आपको पता है कनाडा की लगभग 70% आबादी कहाँ के लोगों की है? भारत के लोगों की। तो उन्होंने भी अयोध्या राम मंदिर को जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन को अयोध्या राम दिवस के रूप में मनाने की वो घोषणा कर दी है। किस सरकार ने? कनाडा सरकार ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 जनवरी 2024 से संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? ठीक है, तो कौन सा अभ्यास खंजर? तो ये कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। और कौन से 2 देश? तो भारत और किर्गिस्तान। कौन कौन? भारत और किर्गिस्तान नामक 2 देशों के बीच में ये हुआ। ठीक है, तो भारत के बारे में जानते हैं, किर्गिस्तान के बारे में भी, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार एवं गर्भगृह में स्थापित की गई मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? अब आपको सब कुछ पता है। आपसे पूछा जाएगा कि कब स्थापना हुई? 22 जनवरी को हुई। कहाँ हुई? अयोध्या में हुई। अयोध्या किस नदी के किनारे पे है? सरयू नदी के किनारे पे है। ठीक है, अयोध्या के जो नया आपका वो बनाया गया एयरपोर्ट, वो वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया गया, वो आपको सब पता है। अब श्री राम भगवान उसका नाम हो गया है, तो वो सारी चीजें आपको पता है।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आ चुके हैं किसी न किसी पेपर में। अब वो नया पूछेगा कि जो मूर्तिकार थे, वो मूर्तिकार, उसके वस्तु, वो गर्भगृह था, उसके वास्तुकार कौन थे? क्योंकि गर्भगृह तो बहुत चर्चा का विषय है। आपको पता है डेली आता कि गर्भगृह में पानी भर गया, गर्भगृह में पानी भर गया, ठीक है, चैनल खोलो तो आपको पता चल जाएगा। और मूर्तिकार के वास्तुकार कौन है? तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, इसके दो लोग हैं, चंद्रकांत सोमपुरा एवं अरुण योगी राज। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा एवं अरुण योगी राज, ये मूर्तिकार है, ठीक है। और ये क्या है? ये गर्भगृह के, किसके? गर्भगृह के बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत वो होती है, तो इसलिए हमने आपके लिए ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे की बात कल करते हैं कल की वीडियो में। और कल से आपके लिए एनसीईआरटी की एक मैराथन क्लास भी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।